हाय गाइस। तो आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज का लेक्चर का टॉपिक है वो है लोडिंग इफेक्ट। ये जो लोडिंग इफेक्ट है ये बेसिकली मेजरमेंट का टॉपिक है, बट बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाक से देख लेते हैं। सिर्फ 2-3 मिनट का कॉन्सेप्ट है ये। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लोडिंग इफेक्ट क्या होता है। तो मान लेते हैं एक सर्किट है हमारे पास। ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2। यहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज V। यहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज V। ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2। अब R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V2। तो अगर हमसे बोला जाता है कि R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकाल के बताइए, तो हम क्या लगाएंगे? वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए। V2 क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज कितना हम सप्लाई दे रहे हैं, V। किसके अक्रॉस निकालना है हमें? R2 के अक्रॉस। तो R2 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। बट प्रैक्टिकली अगर हमसे कोई बोलता है कि इस रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज निकालना है या वोल्टेज मेजर करना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाओगे आप? हम लगाएंगे क्या? वोल्ट मीटर। तो चलिए प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ये तो हम थ्योरेटिकली हमने बात किया कि इस रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस इतना वोल्टेज होगा, दैट इज V2। बट प्रैक्टिकली इस वोल्टेज को निकालने के लिए हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, हमें वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। यह है वोल्टेज V, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, राइट। अब हम लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस R2 के साथ पैरेलल में, क्योंकि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस होगा, यह है RV। तो अब हमें अगर इस रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, अब मान लेते हैं ये है V2 डैश। तो V2 डैश कितना हो जाएगा? वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए। V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल वोल्टेज हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, V। किसके अक्रॉस निकालना है हमें? अब वोल्टेज हमें निकालना है R2 और RV के अक्रॉस। अब जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो भी रीडिंग को अफेक्ट करेगा। तो पहले जहां R2 था, अब क्या होगा? R2 पैरेलल RV, मतलब R2 के साथ अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी पैरेलली ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 पैरेलल RV, पैरेलल RV। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। बट अगर हम एक्चुअली देखें तो इस रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस वोल्टेज सेम आना चाहिए, चाहे हम प्रैक्टिकली निकालें चाहे थ्योरेटिकली निकालें। बट हो क्या रहा है? क्या ये V2 डैश जो वोल्टेज है वोल्ट मीटर को लगाने के बाद जो हमने मेजर किया है, क्या ये V2 डैश वोल्टेज V2 के बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस वोल्ट मीटर। इसी एरर को बोलते हैं, मतलब इसकी वजह से हमें एक एरर मिलेगा जिसे हम बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट, या एरर ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट, राइट। लोडिंग इफेक्ट को मिनिमाइज कैसे किया जाता है? अगर हम वोल्ट मीटर लगा रहे हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं, अगर हम कोई भी क्वांटिटी मेजर करने के लिए, इस केस में हमने वोल्ट मीटर लगाया है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, तो हम क्या चाहेंगे कि जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो, ताकि जो इस वोल्ट मीटर में करंट जा रही है वो मिनिमम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा करंट हमारी इस रेजिस्टेंस R2 में जाए, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज को मेजर करना है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि आइडियली जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर होता है इनफाइनाइट। तो अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे लगाया, तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो होगा इनफाइनाइट। मतलब यहाँ से कितनी करंट जाएगी? इस वोल्ट मीटर में कितनी करंट जाएगी? वोल्ट मीटर करंट जाएगी 0।
मतलब पूरी की पूरी करंट हमारी किससे पास होगी, इस रेजिस्टेंस से। तो ये वही वाला सर्किट बन जाएगा पहले वाला। मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर हम इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, फिर हम अगर वैल्यू निकालते हैं तो दोनों वोल्ट वैल्यू सेम आएगी। बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता, इसीलिए कुछ ना कुछ करंट कंज्यूम करेगा और पूरी करंट इस R2 से नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हमें एरर मिलता है, उसे बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट एरर। तो हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो हम ये चाहते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस हो वो मैक्सिमम हो, ताकि लोडिंग इफेक्ट हमें मिनिमम मिले। तो आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें मिनिमम लोडिंग इफेक्ट देता है। तो कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन ज़्यादातर होता है वो होता है सीआरओ। सीआरओ हमें मिनिमम लोडिंग इफेक्ट देता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, 1 मेगा ओम के क्रॉस होता है। तो ये ना के बराबर करंट कंज्यूम कर रहा है ड्यूरिंग मेजरमेंट, इसीलिए मिनिमम लोडिंग इफेक्ट देता है। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।